वंदे मातरम विद्यार्थियों और किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों, आज हम जीके से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। विश्व और भारत के कुछ शहर जो नदियों के किनारे अवस्थित है, उनके बारे में जानकारी लेंगे। कुछ इम्पोर्टेंट जो प्रश्न विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पिछले विगत सालों में पूछे गए हैं, उनसे संबंधित प्रश्नों का संग्रह है। उसका पार्ट 1 यानी पहला भाग है, वो मैं आज आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जिसका हेडिंग है कि नदियों के किनारे अवस्थित भारतीय और विश्व के शहर। तो आशा करता हूँ ये प्रयास आपको पसंद आएगा। आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला जो प्रश्न है, मैं पहले प्रश्न पूछूंगा, फिर आपको 4 ऑप्शन भी बताऊंगा और आपको 5 सेकंड के अंदर अंदर सोच करके अपने मन में रखना है कि कौन सा आंसर सही है, और फिर आपको उसको मिलान करना है कि आपका आंसर सही है या नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, बनारस किस नदी के तट पर स्थित है? ये एसएससी सीपीओ 2017 में पूछा गया सवाल है। आपके ऑप्शन है गंगा, ए में, बी में यमुना, 3 में सरस्वती, 4 में नर्मदा। बनारस किस नदी के तट पर स्थित है? आपका 5 सेकंड का समय शुरू होता है। 5 सेकंड में आपको बताना है। तो टाइम आउट। और इसका सही आंसर है गंगा। बनारस है वो गंगा नदी के तट पर स्थित है। अगला हमारा जो प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? विशेष ध्यान आपको ये रखना है कि कौन सा नगर गंगा के तट पर स्थित नहीं है। प्रश्न को आप एक बार जरूर देख लें, नहीं पूछा है या स्थित पूछा है। तो आपके 4 ऑप्शन है, कानपुर, पटना, वाराणसी या लखनऊ। कानपुर, पटना, वाराणसी या लखनऊ, इन 4 में से कौन सा जो शहर है वो गंगा नदी के तट पर नहीं है? तो आपका 5 सेकंड का समय शुरू होता है। 5 सेकंड में आपको सोच करके बताना है। उसका सही आंसर है लखनऊ। 4 जो नगर है, कानपुर, पटना और वाराणसी, ये तीनों गंगा नदी पर स्थित है, जबकि लखनऊ है वो गंगा नदी पर स्थित नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, गंगा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? जो निम्न 4 शहर दिए हुए, इनमें से गंगा नदी के तट पर कौन सा स्थित है? ये भी एसएससी एग्जाम में 2016 में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है मथुरा, दूसरा आगरा, तीसरा कानपुर और चौथा कोटा। 4 ऑप्शन, मथुरा, आगरा, कानपुर और कोटा, इनमें से कौन सा शहर है जो गंगा नदी के तट पर स्थित है? 5 सेकंड का समय आपके शुरू होता है। 5 सेकंड में आपको सोच करके बताना है। टाइम आउट। और सही आंसर है कानपुर। कानपुर है वो गंगा नदी के तट पर स्थित है, जबकि आगरा है वो यमुना नदी के तट पर, जबकि जो कोटा है वो चंबल के तट पर स्थित है। अगला हमारा प्रश्न है, अयोध्या किस नदी तट पर अवस्थित है? ये भी यूपीएससी और ईएफएफओ एग्जाम 2015 में पूछा गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अयोध्या किस नदी के तट पर अवस्थित है? 4 ऑप्शन है, गंगा, यमुना, कोसी या सरयू। आपको 4 ऑप्शन में बताना है कि अयोध्या किस नदी के तट पर अवस्थित है। 5 सेकंड का समय शुरू होता है। 5 सेकंड में आपको बताना है। टाइम आउट। और सही आंसर है सरयू। अयोध्या है वो सरयू नदी के तट पर अवस्थित है। अगर आपने रामायण देखी है तो आपको अवश्य पता होगा कि सरयू नदी के तट पर अयोध्या स्थित है। अगला जो हमारा प्रश्न है, 5वां प्रश्न है, निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? ये भी यूपी आरओ और एआरओ एग्जाम 2013 में पूछा गया प्रश्न है, और कई विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 4 ऑप्शन है, गोरखपुर किस नदी के तट पर स्थित है? गंडक, घाघरा, राप्ती या सरयू। 4 में से आपको बताना है। आपका समय शुरू होता है 5 सेकंड का। तो टाइम आउट। सही आंसर है राप्ती। गोरखपुर है वो राप्ती नदी के तट पर अवस्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? पहला ऑप्शन है महानदी, दूसरा ताप्ती, तीसरा कावेरी और चौथा गोदावरी। नासिक है ये किस नदी के तट पर स्थित है? ये यूपीएससी असिस्टेंट फॉरेस्ट कंजर्वेटर एग्जाम 2015 में पूछा गया है, एमडीएस में भी पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपका समय शुरू होता है 5 सेकंड का। 5 सेकंड में आपको बताना है। टाइम आउट। और सही आंसर है गोदावरी। नासिक है वो गोदावरी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, नासिक का कुंभ किस नदी के किनारे आयोजित होता है? अब वैसे ये प्रश्न एक तरह से रिपीट है, लेकिन ये कुंभ की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आपको पता होगा कि कुंभ का जो आयोजन है 4 बड़े जो शहरों में होता है, जिसमें नासिक एक प्रमुख है। तो नासिक का कुंभ है वो किस नदी के तट पर आयोजित होता है? ऑप्शन आपके हैं गंगा, दूसरा गोदावरी, तीसरा कृष्णा और चौथा सरयू। तो 5 सेकंड का समय आपके शुरू होता है। 5 सेकंड में आपको बताना है कि नासिक का कुंभ है किस नदी के तट पर आयोजित होता है। तो ये सही आंसर है गोदावरी। पिछले प्रश्न में देखा था कि नासिक है वो गोदावरी के तट पर अवस्थित है। इस तरीके से कुंभ, जो नासिक का जो कुंभ है वो गोदावरी नदी के तट पर आयोजित किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, महानदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? ये भी एसएससी में पूछा गया प्रश्न है।
आपके ऑप्शन है कोटा, बद्रीनाथ, कटक या अयोध्या। महानदी नदी के जो भी तट है उस पर अवस्थित 4 में से कौन सा शहर है? कोटा, बद्रीनाथ, कटक या अयोध्या। तो 5 सेकंड का समय आपका शुरू होता है। 5 सेकंड में आपको सोच के बताना है। सही आंसर है कटक। महानदी के तट पे कटक यानी जो उड़ीसा का शहर है वो स्थित है, जबकि अयोध्या सरयू नदी के तट पे, जबकि जो कोटा है वो आपको पता है चंबल पे स्थित है। अगला हमारा प्रश्न है, नर्मदा नदी के तट पर अवस्थित निम्न में से कौन सा शहर स्थित है? यानी जो 4 शहरों के नाम इसमें ऑप्शन में दिए हुए हैं उनमें से नर्मदा के तट पर कौन सा शहर स्थित है? 4 ऑप्शन है कोटा, भरूच, नागपुर या अहमदाबाद। 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि नर्मदा के तट पर कौन सा शहर स्थित है। कोटा, भरूच, नागपुर या अहमदाबाद। आपका 5 सेकंड का समय शुरू होता है। तो सही आंसर है भरूच। गुजरात का जो भरूच शहर है वो नर्मदा नदी के तट पर अवस्थित है। अगला हमारा प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर कौन सा शहर अवस्थित है? ये भी एसएससी में पूछा गया है। 4 ऑप्शन है कानपुर, नागपुर, डिब्रूगढ़ या फैजाबाद। आपको पता होगा ब्रह्मपुत्र नदी का जो भी उद्गम अगर आपको पता है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि जैसे कानपुर यूपी में है, नागपुर महाराष्ट्र में, डिब्रूगढ़ असम में और फैजाबाद यूपी में है। तो अब इस आधार पे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं अगर आपको जानकारी भूगोल की है तो। आपका 5 सेकंड का समय शुरू होता है। ब्रह्मपुत्र नदी के तट पे कौन सा शहर अवस्थित है? तो सही आंसर है डिब्रूगढ़। असम का जो डिब्रूगढ़ है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र के अपवाद क्षेत्र है वो असम से है, तो इस तरीके से डिब्रूगढ़ है वो ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर अवस्थित शहर है। अगला हमारा प्रश्न है, अलकनंदा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? ये भी एसएससी में पूछा गया है। 4 ऑप्शन है कानपुर, अयोध्या, बद्रीनाथ, लखनऊ। अलकनंदा नदी के तट पर अवस्थित कौन सा शहर है? कानपुर, अयोध्या, बद्रीनाथ और लखनऊ। तो 5 सेकंड का समय आपका शुरू होता है। और सही आंसर है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ जो धाम है, तीर्थ स्थल है, वो अलकनंदा नदी के तट पर अवस्थित है। अगला हमारा प्रश्न है, अलकनंदा और पिंडर नदियों के संगम पर अवस्थित निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अवस्थित है? आपको विशेष रूप से देखना है, अलकनंदा और पिंडर नदियों के संगम पे कौन सा शहर या तीर्थ स्थान है वो अवस्थित है। पहला है कर्णप्रयाग, दूसरा विष्णुप्रयाग, तीसरा रुद्रप्रयाग और चौथा देवप्रयाग। 5 सेकंड का समय आपका शुरू होता है। 5 सेकंड में आपको बताना है। तो टाइम आउट। और सही आंसर है कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग है वो अलकनंदा और पिंडर नदियों के संगम पर अवस्थित है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन एक मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित नहीं है? विशेष आप एक बार मैं आपको और बता दूं कि जो भी प्रश्न है उसमें आप विशेष ध्यान रखें कि पूछा क्या गया है। इसमें पूछा कि कौन सा शहर है वो मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित नहीं है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। ऑप्शन है गोविंद कुंड, गौरीकुंड, गोविंद घाट, गुप्त काशी और रामबाड़ा। 4 ऑप्शन है। आपका समय शुरू होता है। मंदाकिनी नदी के तट पे कौन सा शहर अवस्थित नहीं है? तो गोविंद घाट है वो मंदाकिनी नदी के तट पर अवस्थित नहीं है, जबकि गौरीकुंड, गुप्त काशी और रामबाड़ा है वो इसके तट पर अवस्थित है। अगला हमारा प्रश्न है, गंगोत्री नदी के किनारे स्थित है, यानी जो गंगोत्री है वो किस नदी के किनारे स्थित है? 4 जो नदियां हैं, ऑप्शन है भागीरथी, अलकनंदा, मंदाकिनी या पिंडर। 4 नदियों में से गंगोत्री किस नदी के किनारे स्थित है? आपका समय शुरू होता है अब। 5 सेकंड में आपको बताना है। तो सही आंसर है भागीरथी। गंगोत्री है वो भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। अगला हमारा प्रश्न है, उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एसएससी में पूछा गया है। उज्जैन के बारे में कई बार पूछा जाता है कि किस नदी के तट पर अवस्थित है। तो महाकाल की जो नगरी उज्जैन है उसमें 4 ऑप्शन है, शिप्रा, नर्मदा, ताप्ती या गोदावरी। ताप्ती और तापी, कई बार ताप्ती को ही तापी भी कहा जाता है। तो उज्जैन है वो किस नदी के किनारे अवस्थित है? आपका समय शुरू होता है 5 सेकंड का। सही आंसर है शिप्रा। उज्जैन है वो शिप्रा नदी के तट पर अवस्थित है। अगला हमारा प्रश्न है, चंबल नदी के तट पर कौन सा शहर अवस्थित है? जो 4 शहर दिए हुए उनमें से चंबल नदी के तट पर कौन सा है? हालांकि पिछले प्रश्न में मैंने एक बार बता भी दिया है, फिर भी 4 जो ऑप्शन है कानपुर, कोटा, अहमदाबाद, फैजाबाद, इन 4 में से चंबल नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो आपका समय शुरू होता है 5 सेकंड का। और सही आंसर है कोटा। राजस्थान का जो कोटा शहर है, औद्योगिक नगरी है, वो चंबल नदी के तट पर अवस्थित है। अगला हमारा प्रश्न है, विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? ये भी एसएससी में पूछा गया सवाल है। 4 ऑप्शन है कृष्णा, कावेरी, ताप्ती या गोदावरी। अगर आपके भूगोल में मैप आपके दिमाग में है, भारत की नदी आपने पढ़ी है, तो आप आराम से बता सकते हैं विजयवाड़ा है वो किस नदी के किनारे स्थित है, कृष्णा, कावेरी, ताप्ती या गोदावरी। 5 सेकंड का समय आपका शुरू होता है। 5 सेकंड में आपको सोच करके रखना है।
और सही आंसर इसका कृष्णा, विजयवाड़ा है वो कृष्णा नदी के किनारे अवस्थित है। अगला हमारा प्रश्न है, मुला मुठा नदियों के किनारे कौन सा शहर स्थित है? 4 ऑप्शन है, सूरत, अहमदाबाद, पुणे या नागपुर। मुला मुठा नदियों के किनारे 2 जो नदियां हैं उनके किनारे कौन सा शहर अवस्थित है? सूरत, अहमदाबाद, पुणे या नागपुर। 5 सेकंड का समय आपका शुरू होता है। 5 सेकंड में आपको सोच के बताना है। और इसका ये भी प्रश्न एसएससी में पूछा गया है, इसका सही आंसर है पुणे। अगला हमारा प्रश्न है, सूरत किस नदी के तट पर अवस्थित है? ये भी एसएससी 2012 में पूछा गया प्रश्न है और कई परीक्षाओं में ये पूछा गया है। सूरत किस नदी के तट पर अवस्थित है? नर्मदा, शरावती, चंबल या ताप्ती। तो गुजरात का जो प्रसिद्ध शहर सूरत है वो किस नदी के तट पर अवस्थित है? आपके 5 सेकंड का समय शुरू होता है। और सही आंसर है ताप्ती। तापी या ताप्ती नदी के किनारे ये सूरत गुजरात का जो शहर है वो अवस्थित है। अगला और अंतिम प्रश्न इस वीडियो का हमारा है, भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित कौन सा नगर है? ये भी एसएससी मैट्रिक परीक्षा 2008 में पूछा गया है। कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग या विष्णुप्रयाग। भागीरथी और अलकनंदा जो 2 नदियां हैं उनके संगम पर स्थित जो भी नगर है उसका आपको नाम बताना है। कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग या विष्णुप्रयाग। आपका 5 सेकंड का समय शुरू होता है। टाइम आउट। और इसका सही आंसर है देवप्रयाग। भागीरथी और अलकनंदा नदियों के संगम पे जो देवप्रयाग है वो शहर अवस्थित है। इस तरीके से ये 20 प्रश्न मैंने इस वीडियो में कवर किए। अगले वीडियो में अगले प्रश्न कवर करेंगे। तो इसी तरह के प्रश्न के लिए चैनल पे बने रहें। इस चैनल पे जो भी वीडियो है वो जीके से संबंधित और अन्य जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स है, पॉलिटिकल साइंस के है या जो भी दर्शन शास्त्र के है, सामान्य ज्ञान के है, पी मैनेजर के, साला दर्पण के, विभिन्न प्रकार के वीडियो इस चैनल पे उपलब्ध है। इसके अलावा पेड़ पौधों से संबंधित, जीव जंतुओं से, फूलों से संबंधित वीडियो भी काफ़ी मैंने अपलोड किए हुए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नदियों के किनारे अवस्थित भारत और विश्व के जो शहर है उसका भाग 2, यानी जो प्रीवियस ईयर्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन इंडियन एंड वर्ल्ड सिटीज ऑन द रिवर बैंक्स, ये अगला हमारा टॉपिक होगा। तो आशा करता हूँ ये प्रयास आपको पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।